देखो मम्मी, अभी अभी शादी हुई है ना, तो सब सही रहेगा। अभी से लगाम लगाना शुरू कर दो। अरे कल को सर पे चढ़ जाएगी फिर। देखो जो काम आता है ना करने दिया करो, मना मत करा करो। अरे भैया का क्या है, भैया तो ऐसे ही बोलेंगे। अरे तो मैं गलत क्या बोल रही हूँ इसमें? आपको मेरी बात कोई समझ में नहीं आती है क्या? ठीक है फिर, काट दो फोन। समझते ही नहीं मेरी बात को। जिस दिन सर चढ़ जाएगी ना उस दिन पता चलेगा। शिखा, जरा बाहर आना। ला रही हूँ। जिस दिन सर पे चढ़ जाएगी ना उस दिन पता चल जाएगा। मुझे क्या, मेरा क्या जा रहा है। रोटी मंगवाई तुमने? नहीं, मैंने रोटी नहीं मंगवाई। एक बात बताओ तुम मुझे, तुम फोन पे अपनी माँ से क्या बातें कर रही थी? कुछ भी तो नहीं, बस घर की बातें कर रहे थे ऐसे ही। देखो शिखा, आवाज़ यहाँ तक आ रही थी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। वो तुम्हारी माँ का घर है और तुम अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़का रही हो। ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी माँ बहुत समझदार है, उन्हें वहाँ क्या करना है क्या नहीं ये वो डिसाइड करेंगे, तुम उन्हें मत बताओ। क्यों, वो मेरा घर नहीं है क्या? अरे मेरे घर में मेरी माँ, मेरी पापा, मेरे भाई रहते हैं। मुझे फिक्र होती है उनकी। चाहे मेरी शादी हो गई है लेकिन मुझे आज भी फिक्र है उनकी। और देखो, मैं जानती हूँ मुझे किससे कैसी बात करनी चाहिए। तुम खाना खाओ और ऑफिस जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। निखिल, एक बार आना बेटा। जी माँ, आया। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? माँ, क्या बताऊँ आपको। शिखा फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी माँ से और अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़का रही थी। सारी बात मैंने सुन ली और मैंने शिखा को मना किया कि ये गलत है, तुम गलत कर रही हो। कहने लगी कि आप अपने काम से काम रखिए, वो मेरा घर है, मुझे उनकी फिक्र होती है। बताइए मैं क्या करूं? पर बेटा, ये तो उनके घर का मामला है, और अगर तू इस तरह से बीच में बोलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। माँ, शिखा मेरी बीवी है। अगर वो कुछ गलत काम कर रही है तो मेरा फर्ज बनता है ना उसे समझाना। देख बेटा, अगर तू इस तरह से उसे बोलेगा तो ऐसे तो तुम्हारे बीच में झगड़ा हो जाएगा। तू एक काम कर, तू ऑफिस जा, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है माँ। मम्मी जी, ये लीजिए, आप भी नाश्ता कर लीजिए। ये क्या, ये कैसी कच्ची रोटियां बनाई है? तुझे रोटियां बनाना भी नहीं आता? मम्मी जी, मैं तो रोज ऐसी ही रोटी बनाती हूँ। और ये भी तो खाना खाकर गए। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा मुझे। तेरे कहने का मतलब क्या है? अरे वो चुपचाप खाकर चला गया तो तू कैसी भी कच्ची पक्की रोटी बनाकर हमें खिला देगी और हम कुछ ना बोले? ये ले, दोबारा बना के ला। मैं दूसरी बना के लाती हूँ। ये लीजिए, मैंने दोबारा रोटी बनाई है। क्या हुआ आपको? इतनी मिर्ची डाल रखी है इसमें। अरे इतनी मिर्च कौन डालता है? नहीं मम्मी जी, मैं तो मिर्ची डालती ही नहीं हूँ। मुझे पता है घर में कोई भी तीखा खाता ही नहीं है। और निखिल भी तो खाना खाकर गए, उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं था। और मैंने सब्जी टेस्ट करी थी, स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं थी। अरे बस कर, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है, तेरे लगाम खींच के रखनी पड़ेगी। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने से क्या किया? और आज से पहले तो आप कभी नहीं चिल्लाए। आज मैंने क्या कर दिया? गलती हुई है तुझसे। यहाँ बैठ मेरे पास। आज मैंने तुझे इस तरह से डांटा तो तुझे इतना बुरा लग रहा है, और वो क्या था जो तू अपनी मम्मी से बात कर रही थी? वो तो मैं ऐसे ही बातें कर रही थी, घर की बातें कर रही थी। ये घर की बात होती है? बेटा तू मुझे एक बात बता, अरे उन सास बहू के बीच में अगर कोई बात हो गई है तो तुझे अपनी माँ से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी?
अरे इस तरह से तो उनका झगड़ा और बढ़ जाएगा, और फिर झगड़ा बढ़ जाएगा तो घर में मनमुटाव हो जाएगा। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। देख बेटा, तेरी माँ ने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और वही संस्कार वो अपनी बहू को भी देगी। अगर मान लिया कि उससे कोई गलती हो जाती है तो वो खुद उसे प्यार से समझा देगी। ऐसे तुझे अपनी माँ को भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सही कहा मम्मी जी, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, पर हम माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को समझाएं ताकि वो गलती दोबारा फिर से ना करें। पर अगर तू इस तरह से अपनी माँ से बात करेगी तो ऐसे तो उनके घर में झगड़ा और बढ़ेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं आज के बाद कभी उनके बीच नहीं बोलूँगी। और सॉरी, मैंने खाना भी अच्छा नहीं बनाया ना। अरे नहीं बेटा, खाना तो बहुत अच्छा बना है। वो क्या है ना, मैं तुझे बस इस तरह से समझाना चाहती थी ताकि तू समझ जाए। अरे नहीं मम्मी जी, अब मुझे समझ में आया कि आप मुझे ऐसे कैसे डांट सकते हो। आपने तो आज तक नहीं डांटा। आपने जो भी किया ना, बिल्कुल सही किया। अगर आप ये सब नहीं करते तो शायद मैं समझ भी नहीं पाती। ठीक है, ये ले, खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू मम्मी जी। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, पर माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को समझाएं ताकि वो भविष्य में ऐसा कुछ भी ना करें। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।